नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के पार्टनर्स के। मैंने बहुत समय से लेट नाइट थॉट्स पे रीडिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं लेट नाइट थॉट्स पर ही रीडिंग कर लेती हूँ। आप मेल व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स दोनों ही, आप दोनों के लिए ही ये रीडिंग है। और आपके मन में जो पर्सन इस वक्त में है, हम उनकी देखेंगे यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोगों के लिए, उनकी थिंकिंग आपके लिए, उनकी सोच इस वक्त आप लोगों के लिए कि आज रात वो आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। आप सभी के कमेंट्स, व्यूज़, सब्सक्रिप्शंस, शेयर्स, लाइक्स, हर चीज़ के लिए ढेर सारा धन्यवाद। ओके, आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए क्या है। एरीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। टू ऑफ पेंटिकल्स। मैं इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देख रही हूँ आपके साथ अपने रिश्ते को लेके, लेकिन ये अपने लाइफ को अपने पूरे कंट्रोल में रखे हुए हैं इस वक्त में। यहाँ पे ये पर्सन अपने लाइफ से अभी कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, अपनी कुछ आदतों को और अपनी कुछ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को निकाल रहे हैं अपने जीवन से। जो कुछ उन्हें रोकता है आगे बढ़ने से, जो कुछ उन्हें रोकता है अपने लाइफ के लिए क्लैरिटी लाने से, वो हर चीज़ को अपने लाइफ से निकाल रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो थोड़ी सी ये रीडिंग आप लोगों से कम रेजोनेट होगी, लेकिन जितना रेजोनेट होता है वही जैसे सब कुछ है। मैं बताती हूँ कैसे। अगर आप लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जो भी आपके स्पाउस हैं उनके लिए देख रहे हैं, अगर इनका किन्हीं और के साथ में या तो अफेयर था, या तो इनकी लाइकिंग थी, या बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड अगर किसी की तरफ थे, इस समय ये पर्सन अपने उस कर्म के लिए, अपने उस कृत्य के लिए, अपने उस झूठ के लिए, अपने उस चीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुद में शर्मिंदा है। लेकिन इस पर्सन का अहंकार बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। तो जैसे आप अगर इनकी स्पाउस हैं, ये आपको सॉरी आके नहीं बोलेंगे। ये करेंगे क्या और ये अभी सोच क्या रहे हैं, ये अभी सोच रहे हैं कि आके आपके साथ में अब जैसे अपने उन कार्मिक आदतों की, कार्मिक लोगों की क्लिनजिंग करके ये आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं। एक तो मैं मैरिड लोगों के लिए मैं ये चीज़ कहूँगी, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है, अगर इस पर्सन की आदत थी लोगों के साथ में फ्लर्ट करने की, तो क्या ये लोगों के साथ फ्लर्ट करना या इनसे दोस्ती करना बंद कर रहे हैं? तो नहीं, ये चीज़ वो नहीं बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सीरियस अफेयर था इस पर्सन का, या सीरियसली लाइकिंग थी, बहुत अट्रैक्टेड थे ये पर्सन किसी की तरफ में, तो ये उस बंधन से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। क्योंकि ये अब उस कार्मिक रिलेशनशिप को, जो भी इनका कर्मा था उस पर्सन के साथ में बंधा हुआ, वो उसको और ज़्यादा अब खींचना नहीं चाहते हैं या खींचना नहीं चाहती हैं। ओके, ये मैरिड लोगों के लिए था। तो ये जितना भी रेजोनेट किया है ना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ओके, अब जनरल हम आते हैं सबके लिए। ये अभी अपने पार्टनर सर्च को फिनिश नहीं करना चाहते हैं, कमिटमेंट किसी को भी नहीं देना चाहते हैं, ना तो आपको देना चाहते हैं ना किसी और को, क्योंकि ये पर्सन अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में अपना फोकस इन्होंने डाला हुआ है। जैसे मैं अभी और लोगों से दोस्ती करता हूँ, थोड़ा मैट्रिमोनियल साइड पे, थोड़ा मम्मी पापा अगर घर में दिखा रहे हैं, इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ मेल पर्सन नहीं है, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ना पता नहीं क्यों 50-50 फीमेल की भी यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। जैसे मैं बताती हूँ कैसे। अगर कुछ ऐसा था जहाँ पे ये लोग खुश नहीं थे रिश्ते में शुरू से ही इनसिक्योरिटी थी और शुरू से ही शक था, और कुछ ऐसा था इस कनेक्शन में जहाँ पे
लोग बहुत पसंद नहीं कर रहे थे। जो भी सुनता था ना, आप लोग दोनों के बारे में देखिए, जिनसे जो मैच करे वही लीजिएगा। तो जो भी सुनता था वो इसको अनमैच्ड जोड़ी बताता था, वो एक अनमैच्ड चॉइस बताता था, चाहे ये फीमेल है चाहे ये मेल पर्सन है, मैं दोनों के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ। तो अगर जैसे ये फीमेल थी, ये खुश नहीं रही हैं इस रिलेशनशिप में, और इनको लगता है कि इनका आपकी लाइफ में और रुकना या और कोई उम्मीद रखना ये शायद उनके लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो खुश नहीं है बहुत समय से, और आपके लिए भी अच्छा शायद नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रवैया है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जिस तरीके से आप लोग अपने लाइफ में अपने पार्टनर्स के साथ आप लोग जो चाहते हैं वो शायद ये फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं। तो एक कहते हैं ना कि वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहा है या केमिस्ट्री नहीं है, तो ये केमिस्ट्री बहुत समय से नहीं फील कर रही हैं या फिर नहीं फील कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब जब मैं एक यहाँ पे अगर इनको मैं मैस्कुलिन एनर्जीज़ में मान लेती हूँ कि मेल पर्सन है, ठीक है, मोटा मोटी देख लीजिए इस तरीके से कि मेल पर्सन है, तो इन्होंने आपके बारे में, आपका हुलिया, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपके बारे में बहुत लोगों को बताया हुआ है। जो जिनको लोग बताते हैं, किसको बताते हैं? अगर घर के लोगों से बहुत ओपन है तो पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर, भाभी, इन सबको बता देंगे, दोस्तों को बता देंगे, बस इतने ही लोग तो होते हैं जिनको लोग बताते हैं। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप लोग बताइएगा कि ऐसे लोग और कुछ लोगों को बताते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी मोटा मोटी इतना ही आ रहा है। तो उनके तरफ से भी इनको बोला जाता है कि ये तो तुमने ऐसा सोचा कैसे, ये सोच से परे की चीज़ है, तुम दोनों का यूनियन होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्टेड, मान लेते हैं कि तुम अट्रैक्टेड हो उसकी तरफ, लेकिन देखो तो उसका ये ऐसा है, उसका वो वैसा है, उसका घर है, उसकी फैमिली, उसके लुक्स, उसका बर्ताव, उसका कैरेक्टर, ऐसे करके बहुत 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 सारी चीज़ें इस पर्सन को बोली गई हैं, बोली जा रही हैं। कुछ तो इस पर्सन ने भी आपसे हाइड किया है, कुछ छुपाया है, और दूसरा कि किसी के लिए शायद, अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, किन्हीं के लिए ये चीज़ है कि ये बिना बताए आपके लाइफ से चले गए थे, या फिर इन्होंने आपको बिना बताए अपने लाइफ में और भी लोगों से या तो दोस्ती रखी थी, फ्लर्ट किया था, या फिर ये सीरियस हो गए थे किन्हीं के लिए। ये अभी भी सीरियस है किन्हीं के लिए, ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये अभी भी सीरियस है। कुछ लोगों के लिए तो अभी जो ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अब बिल्कुल अलग हट जाना चाहिए, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ में किया हुआ है। आप भले आज ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत सारे लोगों का, सबका मैं ऑब्वियसली नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो चुका है। अगर उनका, जिनका नहीं हुआ है, ये पर्सन कमिटमेंट देने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। इनको अभी थोड़ी लाइफ और एंजॉय करनी है, और मैं थोड़े से और कार्ड्स अभी लूँगी और देखते हैं आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। इनको थोड़ी अपनी लाइफ और जीनी है और ऑप्शंस देखने हैं। इनका मन अभी नहीं भरा है, ये भी भरा है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी बताऊंगी, ये किन्हीं के लिए हो सकता है। एक तो देखिए, ठीक है, ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, थोड़ी मनमानी एनर्जीज यहाँ पे ज़्यादा है। मुझे यहाँ पे ना फीलिंग्स नहीं नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे वो फीलिंग देखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए, पास्ट में भी बहुत ज़्यादा था। जैसे आदत लग जाना होता है ना किसी के, इस पर्सन को पहले आपकी आदत लगी हुई थी। अभी मैं बहुत प्रैक्टिकली और अपने ऊपर फोकस करते हुए, अपने खुशियों को ध्यान में रखते हुए, ये इस तरीके से अभी आपके और अपने रिश्ते में सोच रहे कि मैं अपना देख लूँ बाबा, मुझे बहुत लोगों को जवाब भी देना है, लोग वैसे ही ताने मार रहे हैं, मेरे मन में भी इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं, मैं किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं। और एक चीज़ और है कि इस पर्सन में से किसी को, हर किसी को नहीं कह सकती हूँ, किसी को ना आपके ऊपर भी थोड़ा सा डाउट तो होता है। ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन है इस वक्त अपने सक्सेस को लेके। हो सकता है ये कहीं ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं, और हाँ, यही है कि मैं आगे बढ़ूँ, ये सब चीज़ें इस पर्सन के मन में हैं। मैं बहुत पॉजिटिव तो नहीं थिंकिंग देख रही हूँ, बल्कि थोड़ा चिड़चिड़े, ये पता नहीं क्यों अपने ना आसपास के लोगों के कारण थोड़े से चिड़चिड़े से हो गए।
बहुत कुछ सुनाया जाता है। और देखें आपके लिए मैंने बोला था ना, डाउट तो है इस पर्सन को आपके ऊपर में। इनमें से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोगों को अपने अपने पार्टनर्स पे डाउट है। इनका भी दिल टूटा हुआ है। एक तो इस वजह से दिल टूटा हुआ है क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, मेरे पार्टनर ने किसी और को पसंद किया, उसका ध्यान और भी बहुत जगह है, ऐसा वैसा करके। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ये क्यों दुखी हैं उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि आप में से किसी के इस पर्सन का दिल इसलिए भी टूटा हुआ है क्योंकि ये जो आदत लगी हुई थी आपकी, ये जो अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, आकर्षित थे इतने ज़बरदस्त तरीके से, और अब जब ये सोचते भी हैं ना आगे बढ़ने का, मतलब आपसे वॉक अवे करके आगे बढ़ने का, अपने अपने पार्टनर से, पार्टनर कह लीजिए, एक्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये जिनसे भी आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो इस पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। क्या आगे बढ़ चुके हैं? नहीं बढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी अटकन है, यहाँ पे भी अटकन है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है रिवर्स में। मन इतना ज़्यादा बेचैन है, दिल इतना टूटा हुआ है, ऐसा लगता है कि आप ही तो मनाने तो आते नहीं हैं और न ही इनसे कोई आप बात करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ तो आपकी तरफ से भी कोई ऐसी सुगबुगाहट इस पर्सन को देखने को मिले कि ये भी समझे कि हाँ, कुछ इंटरेस्ट आपके अंदर में भी है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि आपको दे क्या सकते हैं, कि आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे, और अब तक क्यों नहीं दिया था। अगर देना ही था कमिटमेंट तो अब तक तो कमिटमेंट नहीं दिया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिलेज़ है, यहाँ पे जीवन में किसी और के इनके होने का इंडिकेशन, कोई और पसंद है इनको, या किसी और को ये किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसी को जान पहचान किसी के साथ में कर रहे हैं, इस चीज़ का इंडिकेशन यहाँ पे 2 कार्ड से आ चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे 3 कार्ड से आ चुका है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी इनके पास में कुछ खास नहीं है आपको प्रोवाइड करने के लिए, बस जो जैसा है वैसा ही चलने देते हैं, क्योंकि मन में परेशानी ज़्यादा है। और जब कोई बहुत परेशान होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ढंग से सोच समझ नहीं पाता है, आपको आपकी याद भी आती है, और कुछ ये एक्शन भी नहीं। यहाँ देखिए कहाँ कोई कुछ एक्शन ही नहीं है। मन में कभी कभी आता है कि आपसे मिले क्या, पर एक तो शायद आप में से भी काफ़ी सारे लोग अब चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका रीज़न आपके पास होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि बिना कारण के तो देखिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो पर ना बहुत उलझी हुई सी इस पर्सन की सोच है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, और यहाँ पे भी ये समय की ही बात है। अकेले नहीं है ये पर्सन, अकेले बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, वो मैं बताना भूल गई थी, लेकिन ये फॉरगिवनेस का कार्ड आके इस कार्ड ने मुझे फिर से बता दिया है। चीटिंग यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से पक्का से रही है, पक्का से। बहुत सारे केसेस में, सबके लिए नहीं रही है, लेकिन बहुत सारे केसेस में रहा है। ये गिल्ट है इस पर्सन के अंदर में कि डिसऑनेस्टी यहाँ पे रही है। ये खुद डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके साथ में, बहुत ज़्यादा सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। कभी छिप छिपा के कुछ किया, कभी कुछ मैनिपुलेटिव ढंग से कुछ किया। तो ये अपने आप को भी ना, ये पर्सन जैसे फॉरगिव कर रहे हैं। हो सकता है आपने पास्ट में कभी पूछा हो, जब आपका भी अट्रैक्शन इनकी तरफ हुआ होगा, तो आपने पूछा होगा कि क्या आपकी लाइफ में कोई और है, और इस पर्सन ने कहा होगा नहीं, बट कोई होंगी उनकी लाइफ में उस वक्त में। ओके तो उस चीज़ के लिए भी ना देखिए, कंसेंस सबके अंदर में होता है। अंतरात्मा जो है ना, अंतरात्मा सबके अंदर में होती है। अब किसी के अंदर आत्मा झूठ बोलने ही नहीं देगी, मैनिपुलेट करने ही नहीं देगी, चीटिंग करने ही नहीं देगी, क्योंकि उसकी जो सच्चाई होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो आदमी, वो जो सोचता है, अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वो उसको बुरे कर्म करने से रोक देता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को कुछ उस समय संभाल नहीं पाते हैं, और कहीं ये पर्सन चला ना जाए छोड़ के, इसका भी सुख चाहिए, उसका भी सुख चाहिए, तो उस समय कुछ समय के लिए चीटिंग कर तो लेते हैं, फिर बाद में अंतरात्मा कचोटती है कि उसके साथ गलत किया था।
तीसरे तरीके के पर्सन होते हैं जो बहुत तामसी होते हैं, जो झूठे, मक्कार, एकदम फरेबी, बदमाश वैसे होते हैं। उनकी अंतरात्मा के ऊपर में वो इतने तामसिक विचारों से उसको ढके रहते हैं कि उन्हें तो ये समझ में ही नहीं आता है कि उन्होंने गलती भी की है। वो अपनी ही सोच को हमेशा सही मानते हैं और अपनी ही करनी को हमेशा सही मानते हैं। ये 3 प्रकार के लोग यहाँ पे आप देखेंगे, जो अंतरात्मा की आवाज़ कभी इमीडिएटली सुन लेते हैं, कुछ को बाद में रियलाइज़ होता है, और कुछ जो है उनको पता ही नहीं चलता है कि वो गलत करें। उनको लगता है कि हाँ, मनमानी करना, हिंसा करना, ये करना, वो उनका अधिकार है। ओके, तो यहाँ पे गिल्ट बहुत 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 ज़्यादा इस पर्सन के अंदर में। कभी कभी इस पर्सन का मन करता है ना कि ये भाग के आपकी तरफ आए और ना आपको, आपके साथ अच्छा बिहेव करे, आपको थोड़ा सा खुशी अगर दे सके तो दे। लेकिन मैं यहाँ पे वो चीज़ होते हुए नहीं देख रही हूँ, क्योंकि बहुत मैं कहूँगी अभी इस पर्सन को ना और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है। व्हेन इट कम्स टू पार्टनर, दोस्ती करना, फ्लर्टिंग करना, अब इस पर्सन को अभी आगे और देखना है। तो विश्वास थोड़ा मत ही कीजिएगा। और मैरिड लोगों के लिए तो मैं कहूँगी कि अगर आपके पर्सन का कोई, आपके स्पाउस का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वो उससे बिल्कुल बाहर निकलने की एकदम छटपटा रहे हैं, या हो सकता है निकल गए होंगे, क्योंकि एहसास तो हो चुका है। मेल व्यूअर्स, आप जिनके लिए सोच रहे हैं उन्होंने इस चैप्टर को क्लोज समझ लिया है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया होगा, अगर आपको रिमेंबर, अगर आप लोग याद कर रहे होंगे, मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर ये महिला है तो इन्होंने तो सोच लिया है कि ये खुश नहीं रही हैं, तो ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में। और सबकी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, और ऐसा ना हो कि कोई तीसरा भी हो तो फिर उसके प्रति भी कोई गलत चीज़ ना हो जाए। तो ये खुद ही इतनी सेंसिटिव और इतनी लॉयल है कि कभी भी नहीं चाहेंगी कि ये किसी के दुख का कारण बने। तो ये चाहती हैं कि ये निकल जाए इस रिश्ते से। इनकी तरफ से अगर आप लोग कुछ उम्मीद कर रहे हैं, ये कुछ आगे बढ़ेंगी, कोई एक्शन लेंगी, तो वो नहीं लेंगी। ओके, हाँ। और जो फीमेल, जो महिलाएं देख रही हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगी कि ये पर्सन भी, जो मैंने कहा था कि अभी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रही है, ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, ये अपने पैसे को इंजॉय कर रहे हैं, ये अपने हो सकता है मनी फ्लॉन्ट करके ये काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे अपने डेट्स को ले जाते होंगे, और थोड़ा गाड़ी शो ऑफ करना, थोड़ा अपनी महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, महंगे जूते, बेल्ट, ब्रांड का नाम लेके ऐसा बताना थोड़ा होता है ना, थोड़ा बताना कि देखो मेरी फैमिली में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इस पोजीशन पे। तो थोड़ी ये मेंटालिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मोस्टली ऐसे लोग वैसे ही लोगों को अपने लाइफ में लाते भी हैं जिनका भी स्टेटस उन्हीं के जैसा होगा। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वैसे ही लोगों से ये थोड़ा मिलना जुलना भी पसंद करते हैं। तो क्या फ्यूचर अभी एक महीना 2 महीना आप ऐसा देख लीजिए कि कुछ है, तो नहीं, ऐसा मुझे कोई अच्छी चीज़ होती हुई तो नहीं दिख रही है। अच्छा यही होगा कि कार्मिक अगर अटैचमेंट आप लोगों को फील होता है तो आप लोग निकल जाइएगा, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप डिसीज़न लेने वाले आप लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने तो डिसीज़न ले भी लिया। जेलस लोग हैं, इनके साइड से हो सकते हैं, कुछ आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के साइड से ना जेलस लोग काफ़ी हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है आप लोग दोनों का एक साथ होना, और इन्हीं के ग्रुप में अभी मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन आया है, ऐसा कोई खास करके, एक तो देखिए ये कार्ड है ही, तो और कुछ थोड़ा इंट्यूशन वैसा आ रहा है कि इनके ग्रुप में कोई अगर लड़की है ना, वो कहती तो अपने आप को इनका दोस्त है, लेकिन उसकी फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। हो सकता है इस पर्सन की भी फीलिंग्स होगी उसके लिए, लेकिन कोई दोस्त है जो इनको भी चाहती है। ठीक है, उन्होंने आपके बारे में इस लड़की को बताया हुआ है, इस लेडी को बताया हुआ है, पर उसने अपना इंटेंशन शायद इनको नहीं बताया होगा। हो सकता है बताया होगा, पर हो सकता है नहीं बताया होगा, डिपेंड करता है कि बताया या नहीं बताया। लेकिन वो कोई है जो पसंद करती है, लेकिन वो लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। पसंद करते होंगे एक दूसरे को,
ओके थोड़ा मुझे यहाँ पे ओपन रिलेशनशिप की ज़्यादा आ रही है ना, जैसे ये पर्सन अभी बंधना नहीं चाहते, ये भी थोड़ा सा फ्री रहना चाहते हैं, थोड़ा सा ओपन रहना चाहते हैं। तो आइए आपके लिए हम सजेशन यहाँ पे देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं, इसी से गाइडेंस लेंगे हम, क्योंकि आप में से काफ़ी अगर ऐसी एनर्जीज आप में से कुछ लोगों की है तो फिर आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस में आगे बढ़ना है, सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है, तो आपको पता है। ठीक है, अब जो लोग बच गए हैं, जो इसमें हैं ऐसी जिनकी अवस्था है अभी, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बस 2-3 मिनट में गाइडेंस ले लेती हूँ। चलिए, जो थोड़े उदास हैं, जो किसी भी कारण से अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और हर तरफ से उन्हें पता है कि उन्हें किसी के भी दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, तो ऐसे जो अच्छे सच्चे लोग हैं, मैं थोड़ा उनकी एनर्जीज यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। ओवरऑल मैं उम्मीद करती हूँ आप सबसे मैच करेगी और फिर उस चीज़ में से हम गाइडेंस निकाल लेंगे। हाँ, ये देखिए, आप लोगों का जो दर्द है वो आप लोगों को पता है कि हमने बहुत इंतज़ार किया। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब वो कमिटमेंट देंगे या अब इस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे आपका इंतज़ार जो है ना, आपका इंतज़ार ही बन के रह गया, बल्कि आपको हर समय धोखा मिला, रिजेक्शन मिला और मैनिपुलेशन मिला है। कुछ भी इस पर्सन ने कहा होगा ना, मोस्टली आपने फील किया होगा कि उसमें ज़्यादातर जो है वो चीज़ें वो मैनिपुलेटेड रही हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना आपके अकेलापन, अंधकार, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसी चीज़ें, ये इस पर्सन के साथ में रिश्ता ख़त्म हो गया, ये वाली थिंकिंग है आप लोगों की। अभी आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से उबर चुके होंगे, ये बहुत पहले की बात होगी जिनके लिए, लेकिन जिनके लिए अभी रिसेंट की बात है ना, तो उनके लिए अभी आप लोग थोड़ा परेशान है, तो आपको ना अभी शांत रहने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। अभी अपने ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा आप लोग। कोई काम करने का अगर आप लोग सोच रहे हैं तो वो काम आपको करना चाहिए। थोड़ा अपना सर्कल बढ़ाने का अगर सोचें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लार्जर पिक्चर की ओर देखें कि अगर लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या इससे लेसन, क्या सीखने को क्या मिला। दुनिया का ही एक चेहरा दिखाया गया, इस पर्सन ने आखिर किया क्या। दुनिया में जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उसका उसने एक चेहरा दिखा दिया। और साथ ही साथ अगर कार्मिक क्लींजिंग हुई है, ये तो आपको शायद सुन के अच्छा न लगे, लेकिन जो लोग परिपक्व हैं, अपनी सोच जिन्होंने परिपक्व रखी है, वो जानते हैं कि कार्मिक क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और यही आगे बढ़ने का ही कार्ड यहाँ पे आ रहा है। आप में कमी नहीं है और एडजस्टमेंट, आपने सोचा होगा कि हम थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हर समय ऐसा होता नहीं है। हर समय ना उस तरीके से लोग मानते नहीं हैं। तो जो भी है, इस पर्सन का तो वेट मत ही कीजिएगा अनलेस कि आप लोग मैरिड हैं। ठीक है, अगर मैरिड है तो फिर देखिए, आपको तो अपनी शादी बचाने का बिल्कुल प्रयत्न करना चाहिए, बशर्ते उसमें कोई वायलेंस ना हो। अलोननेस एंड लेटिंग गो। अभी देखिए डिवाइन आपको ना इतना ही क्या, अच्छा, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वो तो इससे भी लग ही रहा था। थोड़ा धीरे धीरे करके भूलने का प्रयास कीजिए। लेटिंग गो है, आउटसाइडर है, पॉसिबिलिटीज़ है, अकेलापन है जो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे भी है, तो धीरे धीरे इस हर्ट की फीलिंग को जितना निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। कुछ आपने डिसाइड तो किया हुआ है अपने लाइफ में, कंप्लीशन, ये कार्मिक रिश्ता कंप्लीट हो चुका है। ये जो भी दौर था ना, वो दौर ख़त्म हो चुका है इस पर्सन के साथ में। ओके, दूसरी चीज़, कुछ है, आप लोगों ने कुछ करने का डिसाइड किया। मैं सिर्फ इस कार्ड पे फोकस करूँगी और किसी कार्ड पे मैं फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने उस सबका मैसेज ले लिया, मैं वही आपको बता रही हूँ। बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर में, रोक रहे हैं आप लोग खुद को दुनिया में बाहर जाने से, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने से कि आप जीवन में और क्या क्या कर सकते हैं। सॉरी, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ये करियर से रिलेटेड हो सकता है,
पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फोकस किस पे ज़्यादा करना है? फोकस ज़्यादा पीछे की बातों को धीरे धीरे करके अपने दिमाग में कम जगह देनी है और आने वाले समय के लिए उस पर ज़्यादा विचार करना है कि आने वाला समय हमारा अच्छा रहे, हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, वो अभी प्लान करने का और एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। आएगा नहीं, आ चुका है। अब इस क्या मैं उसको बोलूँ, इस पेन से और ये हुआ वो हुआ वो हुआ, जो भी हुआ अच्छा नहीं था लेकिन होना था, तो वो उस चीज़ से अब बाहर निकल के अब अपना प्रेजेंट सुधारिए और ताकि फ्यूचर के लिए आप बेटर एक्शन ले पाइएगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी।